बहुत इंतजार करना पड़ा। ये राय दुरुस्त है। नहीं, कुछ दिन छुट्टियों पर चले गए थे, तो मैं बीजेपी में हूँ, था और रहूँगा। और अब ये कि मैं खुले मन से लग के और बीजेपी की शक्ति को आगे उभारूंगा और अभी वर्तमान सरकार के खिलाफ सड़कों पर लाऊंगा। नरेंद्र मोदी तो अभी सर्वोपरि हैं। हमारे भारत के तो वो सिरमौर हो ही गए, पर अब विश्व के वो सिरमौर, जो एक वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति, जो देशों की आपस में लड़ाई गुटबंदी थी, उनको सबको साथ गले लगा के मिला रहे हैं और एक शांति के ऐसे स्वरूप बनते जा रहे हैं। तो उनसे तो अब बहुत अपेक्षाएं जनता की भी, हमारी भी। राजस्थान के कद्दावर राजपूत नेता और बीकानेर संभाग में अपनी धमक रखने वाले देवी सिंह भाटी की बीजेपी में वापसी हुई है। हमारे साथ है देवी सिंह भाटी, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत इंतजार करना पड़ा। ये राय दुरुस्त है। नहीं, कुछ दिन छुट्टियों पर चले गए थे और कुछ थोड़ा आपस में था, कुछ हमारे, मेरा स्वभाव है खुला कह देता हूँ, तो वो थोड़े डिफरेंसेस हुए थे। लेकिन अभी सब पार्टी जनों के वरिष्ठ जो आए हुए थे दिल्ली से, यहाँ भी जो थे राजस्थान से, उनसे सबसे चर्चा हुई तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट करवा दिया कि अब आप आपस में कोई गतिरोध नहीं रखें, है तो वो सारा हम देखेंगे, कोई भी बात हो तो हमें बताओ। तो उस तरीके से फिर हमारा एक रास्ते पर ये कह सकते हैं कि समझौता हो गया है। जो भी हमारे मन में थी कि ये ठीक नहीं चल रहा, तो उसमें आश्वस्त किया बहुत वरिष्ठ जनों की तरफ से। देवी सिंह भाटी की तरफ से अब ठीक रहेगा? बिल्कुल। मैं देखिए, मैंने बहुत पहले कह दिया था, बीच में कोई ऐसा ही टीवी चैनल ने चला दिया, मुख्यमंत्री से मुलाकात, कांग्रेस में अब जा सकते। हाँ, तो ये मैंने स्पष्ट कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं कांग्रेस में नहीं जा सकता जिसने देश के टुकड़े करवा दिए। तो फिर भी चला दिया कि कांग्रेस में जा रहे हैं, जो किसी भी हमारे बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। तो मैं बीजेपी में हूँ, था और रहूँगा। और अब ये कि मैं खुले मन से लग के और बीजेपी की शक्ति को आगे उभारूंगा और अभी वर्तमान सरकार के खिलाफ सड़कों पर लाऊंगा। वर्तमान सरकार के खिलाफ तो आप बोलते रहे, लेकिन बीजेपी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते रहे, तो क्या वो सब ठीक हो गया या ठीक हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कुछ नरेंद्र मोदी तो अभी सर्वोपरि हैं। हमारे भारत के तो वो सिरमौर हो ही गए, पर अब विश्व के वो सिरमौर, जो एक वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति, जो देशों की आपस में लड़ाई गुटबंदी थी, उनको सबको साथ गले लगा के मिला रहे हैं और एक शांति के ऐसे स्वरूप बनते जा रहे हैं। तो उनसे तो अब बहुत अपेक्षाएं जनता की भी, हमारी भी। उनसे तो कोई कमी निकाले तो किसी की भूल है। भारत के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और बाकी पार्टी के अंदर जो भी कमी खामी थी, वो मेरा वैसे सैद्धांतिक रूप से मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र में अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। हमने नकल ली है पाश्चात्य देशों से। अब जो इसमें एक माध्यम बना है कि आपका चुनाव करो, गांव का, शहर का, किसी का भी एक व्यक्ति का, तो उसमें शुरुआत में अलग अलग दल बन जाए, गुट बन जाए, बिना कारण बांटना क्या है। और ये इसका बहुत बड़ा दोष है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की जो चुनावी पद्धति है, जिसमें खूब खर्चा लगता है, तो वो सुधार की जरूरत है। तो वो मैं आज भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि आज पैसा सबसे बड़ी चीज हो गई है, वो मूल्यों को सब छोड़ते जा रहे हैं। और ये आपस में बिना कारण, हमारे पूरे भारत में कभी भी इस प्रकार गुटबाजी, दल विरोध वाला स्वरूप नहीं रहा। हर गांव में आज जाके देख लीजिए, इतनी भारी गुटबाजी, विरोध है, एक दूसरे को मारने को तैयार हुए। तो ये सुधार की जरूरत है। भारत और गांव की बात तो की आपने गुटबाजी की, लेकिन बीजेपी में भी तो बहुत है। ये होगा भाई, वो जो आप जिस समाज में घर में रह रहे हैं, तो वो उसका रिफ्लेक्शन तो बाहर आएगा ना। तो वो है बीजेपी में होगा। और गतिरोध तो रहना चाहिए। जहां चर्चा नहीं हो, बहस नहीं हो, तो वहां आप नया स्वरूप सामने नहीं ला सकते। आप वसुंधरा राजे जी को लगातार मांग करते रहे आगे लाने की, लेकिन यहाँ पार्टी कह रही है कि हम मोदी के चेहरे पर जाएंगे। तो फिर ये आपने समझौता कर लिया है क्या है? उन्होंने कहा है, मुझे जिस प्रकार से बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि उनको भी पूरा महत्व दे रहे हैं। क्योंकि इसी बात को मैंने लेके बीच में आया था मैं। तो अब मुझे जिस प्रकार से चर्चा हुई है, तो उससे भी लगता है, वसुंधरा जी से भी चर्चा हुई है, तो ये अच्छा सामंजस्य बैठ रहा है और उनको पूरा तवज्जो दी जाएगी, महत्व दिया जाएगा। नहीं, चेहरा नहीं हो, वो तवज्जो नहीं हो तो चेहरा चाह रही है ना। चेहरा भी आएगा। ये जिस हिसाब से मुझे लग रहा है
क्योंकि अब सबने तय कर लिया कि मिलजुल के लड़ना, और फिर उस हिसाब से नई नई पॉलिसी लाते हैं। जैसे अभी बात आई है मीडिया के माध्यम से कि जो दिल्ली के नेता हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, उनको भी पार्टी में अगर लाके यहाँ विधायक का चुनाव लड़ा, तो वो अलग अलग रीति नीति है, बदलती रहती है, बड़ा नया नया प्रयोग होते हैं। पर अब मुझे लग रहा है कि वसुंधरा जी को पूरा महत्व दिया जाएगा। महत्व दिया जाएगा, चेहरा होंगी या मोदी चेहरा होंगे? एक चेहरा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है कि एक मात्र चेहरा वसुंधरा जी हो, ऐसा नहीं है। एक टीम रूप से लगेंगे, लेकिन महत्व बहुत अग्रसर होकर वो रहेंगी। लोग कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर राजस्थान में कुछ नहीं होगा। नहीं है, देखिए वास्तव में तो यह है कि उनका एक चेहरा है, वो पूरे भारत के राष्ट्र के स्तर पर एक चेहरा हो गया। प्रांतों में इतना ही तो है, आके लोगों से बात करनी है। वैसे वो मन की बात हमेशा करते रहते, पर हाँ ये जो अलग अलग जिलों में लोगों के तहसील में सबसे डायरेक्ट जुड़ाव है, वो स्थानीय नेता कर सकते हैं। चेहरा वो जरूर हो सकते हैं कि भाई पूरे में के चुनाव के दौरान किसी भी स्टेट में चुनाव हो, तो वो एक महत्व है, लोगों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं मोदी जी। लेकिन स्थानीय जो मुद्दे हैं, वो उसमें अगवा जो लीडर होगा, चाहे संभाग का है, जिले का है, प्रदेश का है, उनको मेरे ख्याल से समय आने पर तवज्जो दी जाएगी। तो आपको लगता है कि ये विधानसभा चुनाव में बीजेपी जोखिम ले रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जाकर? ना जोखिम तो देखिए उनका तो है ही अपनी जगह महत्व, ये बात सही है। पर लेकिन बात वो है कि स्थानीय को महत्व आज भी मैं कहता हूँ, तो वो आते हैं, वो तो चेहरा है कि आए, अपनी बात कही, लोग इकट्ठे होते हैं, कार्यकर्ता समर्थक। लेकिन महत्व तो तभी होगा ना जब आप प्रांतीय स्तर के भी लोगों को, तो जो मुझे लगता है अभी जो मेरी बातचीत हुई है, सब जगह अलग अलग स्थानीय नेताओं को महत्व दिया जाएगा। वो तो आएंगे, एक संकेत मात्र है कि भाई लीडर वहां से होगा, और उसके बाद में तय किया जाएगा कि कौन लीड करेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। वसुंधरा राजे से भी कल मिले थे आप, क्या बोली, क्या बातचीत हुई? ना मेरी मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, मुलाकात नहीं हुई, और मैं आया था वहां से, तो फोन पर जरूर मेरी बात हुई थी, और वो कहीं बाहर उनका जाने का कार्यक्रम था, तो अभी मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, जो आपके विरोधी हैं वो कल जैसे ही खबर आई कि देवी सिंह भाटी बीजेपी में वापस आ गए हैं, कहें कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, किसी न किसी दिन देवी सिंह भाटी फट ही जाएंगे। ना फटने का तो अब है नहीं। देखिए अब वातावरण खराब तो करना नहीं है, और चुनाव सर पर है, और बिना कांड तो मैं किसी से पंगा लेता नहीं, लड़ता नहीं, या कोई किसी का गला पकड़ता नहीं। और माहौल ठीक रहेगा तो सब अच्छा सामंजस्य बना के चलेंगे। और ये तो कोई गारंटी नहीं है कि हाँ, अब ये जरूर है कि पार्टी के प्रति अब हस्तिनापुर क्या आसन से बंध गए, इसलिए अनुशासन में रहेंगे एक सीमा तक, जैसा भी मेरे विचार व्यक्त करूंगा। वो अर्जुन राम मेघवाल को लेकर कह रहे हैं कि क्या आप दोस्ती हो जाएगी? हाँ, कल मेरी बात हुई है, और उसमें आश्वस्त किया मुझे पार्टी के वरिष्ठ जनों ने, और मेरी भी वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉल से मेरी दोनों आपस में हमने बात भी की है। अच्छा, आपस में बात की है? जी, बात भी की, और अब मुझे लगता है कि हमारा आपस में तालमेल बना रहेगा। तो वहाँ अब अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे? बिल्कुल। देखिए ये तो अब इस दफे जो इस राज्य में हुआ है, एक सत्ता बचाने के लिए सबको छूट दे दो, और ये लूट की छूट किस प्रकार, आज कोई भी प्रदेश के किसी कोने में चले जाओ, आम तो गरीब मारा जा रहा है, जिसका जायज काम बिना पैसे के हो नहीं सकता। अवैध खनन ले लो, नकल ले लो, बच्चों का भविष्य देख लो, किसी भी आप पैसा दे रहे हैं और हमें बिजली नहीं मिल रही। अरे बाकी लूट कर रहे हैं, हम तो जो गरीब है, जो खेती करता है, उसको लाइट चाहिए क्या, और भी जहां भी है। तो ये स्थिति तो बहुत खराब है, और मैं चाहूंगा कि पार्टी के सब वरिष्ठ जन भी इस दिशा में सड़कों पर आए, जिससे कम से कम ये 3-4 महीने तो लूट न हो। बीकानेर संभाग में बीजेपी क्या स्थिति, आपको लगता है कि बीजेपी बीकानेर संभाग में सीटें जीत पाएगी? क्योंकि पिछली बार तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। देखिए पिछली बार की स्थिति और थी, वर्तमान में जो लूट की छूट दी है ना, उससे जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो अब निकल के बाहर आने खुले आम। वो आप इस दफे देखेंगे दृश्य कि जो लूट हुई है, जो कांग्रेस के साथ सपोर्टर थे वो निकल के आ रहे हैं, तो लोग सारे त्रस्त हैं, और एक तरफा सारा निर्णय रहेगा। आप देखना कि 7 सीटों के ऊपर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने वापस जाएंगे? हाँ, वो कहीं देखिए, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुद्दे होंगे। पिछली बार में मैं गया था तो बिजली का मुद्दा उठाया था,
हमने वहाँ आंदोलन भी किया था, चक्का जाम किया था पूरे बीकानेर जिले में। तो वो मिलना कोई परहेज नहीं है। संबंध मेरे सबसे हैं और मुद्दा भी रखता हूँ। करना तो उनके हाथ में, बोलना हमारे हाथ में। कोलायत से आप चुनाव लड़ेंगे, तय हो गया है? ना, ये अभी कोई तय नहीं है। कोलायत से लड़ेंगे, क्या करेंगे, पार्टी को निर्णय लेना है और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। लेकिन ये हालांकि आप थोड़ा सा बता सकते हैं वापसी हुई कैसे? ये कहानी बहुत दिनों से चल रही थी। कभी एक बार कहते हैं बीकानेर में टेंट भी लग गया था, तैयारी हो गई थी, रुक गई, अचानक से कल शाम ना, को कोई बीकानेर में ऐसी तैयारी नहीं हुई। मैंने आवेदन भी नहीं किया था कभी ना। चर्चा जरूर मेरी हुई थी कि वसुंधरा जी से इनका सबका कहना था कि पार्टी में आ जाओ, तो मैंने कहा ठीक है आप विचार करो। मैंने तो कभी आवेदन किया नहीं, लेकिन मैं पार्टी में रहूंगा और इसके लिए कोई दबाव की बात नहीं है। ये मेरा घर है। 1980 के बाद में जब बीजेपी बनी है, वहां कोई नाम लेवा नहीं था और हमने आंदोलन कर करके बीजेपी में ऐसे कार्यकर्ता तैयार किए जो आज भी सोने की तरह खड़े हैं और इसके कारण बीजेपी में मजबूती आई है। हमने सांसद पहली बार दिया है बीजेपी को, महेंद्र सिंह जो मेरा सुपुत्र था। तो इसलिए वहां तो मैं छोड़ के तो जा ही नहीं सकता और इसमें मजबूत और करना, ये मेरा निरंतरता इसमें रहेगी। तो इसलिए मैं पार्टी में रहूंगा और कोई ऐसी अभी कोई ऑफर दबाव ये कुछ नहीं था, क्योंकि हम है तो मेरा परिवार ये सारा बीजेपी का, उस हिसाब से पार्टी में आ गए। ये रिश्ते राजनीति में अजीब बदलते रहते हैं, आपको लगता नहीं है? मैंने सामाजिक न्याय मंच में की सभा में वाजपेयी जी में पगड़ी उछलते हुए भी देखी थी, आपको आंदोलन करते हुए देखा था वसुंधरा राजे के समय, फिर एक दोस्ती भी देख ली मैंने। ये नेता बड़ी जल्दी सहज हो जाते हैं रिश्तों में। देखिए, मुद्दा था हमारा था आरक्षण का मुद्दा, आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण। तो उसमें मुद्दा बनाया, मुद्दे के सामने कोई अटक जाए तो हमें पार्टी से निकाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमने संघर्ष किया। तो उस संघर्ष का नतीजा है कि आज 10% सवर्णों को आरक्षण में हिस्सा मिला है। पहले आप लोगों ने शुरू किया था ये। हाँ, बिल्कुल। हमने लोकेंद्र सिंह जी, कालवीर, हम सारे टीम लगे थे। 6 वर्ष तक हमने संघर्ष किया। फिर यहाँ से 14% का प्रस्ताव भी पारित करके अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट से, क्योंकि वहाँ हमने इनका घेराव किया था बीकानेर के अंदर, रातों रात आके वो पास भी किया था। लेकिन उसके बाद में अब हो गया है। और मुद्दों के ऊपर तो देखो होता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हो जाते हैं, पर जाए कहाँ, घर के अंदर भी होता है, परिवार में होता है, बाप बेटे का। अच्छा, ये तो डिफरेंसेस क्या हुआ? दोस्ती का मुद्दा क्या रहा? दोस्ती तो देखो सबसे रखनी पड़ती है। हम तो अनजान आदमी रेल में, बस में बैठते हैं, तभी पड़ोसी से पूछते हैं कहाँ के हो, कहाँ जा रहे हो। तो वो दोस्ती तो ऐसा कोई वैर नहीं है। हाँ, थोड़े बात किसी इशू के ऊपर, किसी बात पर नाराजगी होनी चाहिए। अगर आप नाराजगी नहीं रहो, मूक दर्शक बने रहोगे तो आपके साथ अन्याय होगा। देवी भाटी खुलकर बोलते हैं, और मगर आज जिस तरह से एक चेहरे पे उनका उत्साह देखा जा रहा है, और वजह भी बता रहे हैं कि 80 के दशक में जब कोई बीजेपी का नाम लेवा नहीं था, तब हमने बीजेपी वहां पर खड़ी की। तो निश्चित रूप से घर वापसी की खुशी तो होती है, मगर ये कह भले ही रहे हैं कि मैं अब पूरी तरह से अनुशासन में रहूंगा और हसीनापुर से बंधा रहूंगा, लेकिन इनके विरोधी आज भी कह रहे हैं कि पता नहीं देवी भाटी कब फट जाएं। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, राजस्थान तक।